हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अग्रवाल मैथ क्लासेस। आज इस लेक्चर में हम 11th क्लास के सेकंड चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जो न केवल 11th क्लास में बल्कि 12th क्लास में भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और वो टॉपिक है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। वेलकम स्टूडेंट्स, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं व्हाट इज़ एन ऑर्डर्ड पेयर। अ पेयर ऑफ एलिमेंट्स ग्रुप टुगेदर इन ए पर्टिकुलर ऑर्डर इज़ नोन एज एन ऑर्डर पेयर। अगर हम दो एलिमेंट्स को आपस में इकट्ठा कर देते हैं एक पर्टिकुलर ऑर्डर में, तो जो पेयर बनेगा उसको हम कहते हैं ऑर्डर पेयर। ये हम पहले कर चुके हैं। फॉर एग्जांपल, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। जब हम किसी पॉइंट P के XY कोऑर्डिनेट लेते थे तो XY से हमारा बनता था ऑर्डर्ड पेयर। जैसे मैंने यहाँ पर दो पॉइंट्स लिए हैं। एक पॉइंट है P12 एंड सेकंड पॉइंट इज़ Q21। P12 में x कोऑर्डिनेट 1 है और y कोऑर्डिनेट 2 है। Q में हमारा x कोऑर्डिनेट 2 है और y कोऑर्डिनेट क्या है, 1 है। तो ये 1 2 x एक्सिस पर हो गया, ये 1 2 y एक्सिस पर हो गया। तो 1 2 ये हमारा P पॉइंट हो गया और ये 2 1 हमारा Q पॉइंट हो गया। द टू एलिमेंट्स ऑफ एन ऑर्डर पेयर आर सेपरेटेड बाय ए कोमा। जब हम ऑर्डर पेयर को लिखते हैं तो दोनों एलिमेंट्स को आपस में सेपरेट करते हैं कोमा डालकर। एज P एंड Q आर टू डिफरेंट पॉइंट्स, तो इट इम्प्लाइज दैट 1 2 इज़ नॉट इक्वल टू 2 1। अब देखिए स्टूडेंट, दो ऑर्डर पेयर्स आपस में कब इक्वल होते हैं? Two order pairs are equal if and only if the corresponding first elements are equal and the second elements are also equal। अगर दोनों ऑर्डर पेयर्स के जो फर्स्ट एलिमेंट्स हैं वो आपस में इक्वल हों और दोनों ऑर्डर पेयर्स के सेकंड एलिमेंट्स भी आपस में इक्वल हों, तब हम कहेंगे कि दोनों ऑर्डर पेयर्स आपस में क्या हैं, इक्वल हैं। इफ़ AB इज इक्वल टू CD देन A इज इक्वल टू C एंड B इज इक्वल टू D। तो जो फर्स्ट एलिमेंट्स हैं वो आपस में इक्वल हो जाएंगे और जो सेकंड एलिमेंट्स हैं वो आपस में इक्वल हो जाएंगे। देखिए एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ x एंड y इफ़ x प्लस 1 y माइनस 2 इज इक्वल टू 3 1। तो जो फर्स्ट ऑर्डर पेयर है उसमें जो दो एलिमेंट्स हैं वो हैं x प्लस 1 और y माइनस 2, और सेकेंड ऑर्डर पेयर में एलिमेंट्स हैं 3 और 1। अभी क्योंकि ये दोनों ऑर्डर पेयर्स आपस में इक्वल हैं तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ इक्वल हो जाएगा। तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 3, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 2 एंड y माइनस 2 इज इक्वल टू 1, तो y की वैल्यू आ जाएगी 3। तो हैंस x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3। अब हम आते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। अब इस आर्टिकल को डिस्कस करने से पहले एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। लेट अस सपोज वी हैव टू सेट्स A एंड B। मान लेते हैं हमारे पास दो सेट्स हैं, एक सेट है A और एक है B। जो A सेट है अ सेट ऑफ टू जीन्स, उसमें हमारे पास दो जीन्स हैं J1 एंड J2। जो J1 है वो हमारी ब्लैक जीन्स है और जो J2 है वो हमारी ब्लू जीन्स है। और जो सेट B है अ सेट ऑफ थ्री शर्ट्स। B सेट में हमारे पास तीन शर्ट्स हैं S1 S2 एंड S3। S1 is white shirt, S2 is pink shirt and S3 is yellow shirt। अब मान लो हम सोचते हैं भी जो भी हम ड्रेस पहन रहे हैं जीन्स और शर्ट, वो जो हमारा ड्रेस कम्बिनेशन है वो हर बार डिफरेंट हो। तो जो अलग अलग पॉसिबिलिटी बनेगी, यानी जो हमारे पॉसिबल ऑर्डर्स पेयर बनेंगे। अब मान लो मैं जीन्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ J1, तो J1 के साथ मैं S1 यानी वाइट शर्ट पहन सकता हूँ। J1 मीन्स ब्लैक जीन्स, तो ब्लैक जीन्स के साथ मैं वाइट शर्ट पहन सकता हूँ। J1 S2 यानी मैं ब्लैक के साथ पिंक शर्ट डाल सकता हूँ। J1 S3 मैं ब्लैक जीन्स के साथ येलो शर्ट डाल सकता हूँ। या J2 S1, अब मान लो मेरी जो जीन्स है वो ब्लू है, तो ब्लू के साथ वाइट शर्ट, ब्लू के साथ पिंक शर्ट और ब्लू के साथ येलो शर्ट। तो 1 2 3 4 5 6, तो ये मेरे पास टोटल 6 ड्रेस कम्बिनेशंस बन जाएंगे जो कि आपस में क्या हैं, डिफरेंट हैं। अब मान लो मैं इसी को स्टूडेंट्स पिक्टोरिकली दिखाऊं, तो ये मेरा A सेट है, ये मेरा B सेट है। A में मेरे पास दो जीन्स हैं J1 J2,
बी में मेरे पास 3 शर्ट्स हैं, S1, S2, S3। तो मैं J1 को ज्वाइन कर रहा हूँ S1 से, J1 को S2 से, J1 को S3 से। तो J1 S1, J1 S2, J1 S3। सिमिलरली जब मैं J2 को S1 से, S2 से और S3 से कंबाइन करूँगा तो J2 S1, J2 S2 एंड J2 S3। अब ये जो मैंने ऑर्डर पेयर्स लिखे हैं, इन सभी में जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेट ए का है और सेकंड एलिमेंट सभी में बी सेट का है। यानी मैं जीन्स को लेकर शर्ट का कम्बिनेशन कर रहा हूँ। भाई मैंने पहले जीन्स सेलेक्ट कर ली, उसके बाद देख रहा हूँ उसके साथ मुझे कौन सी शर्ट पहननी है। अब इसकी दूसरी पॉसिबिलिटी क्या बन सकती है कि मान लो मैं फर्स्ट नंबर पर शर्ट को रख लेता हूँ कि भाई ये शर्ट के साथ मैं कौन सी जीन्स डालूँ। तो S1 मीन्स वाइट शर्ट, वाइट के साथ मैं ब्लैक जीन डाल सकता हूँ, वाइट के साथ मैं ब्लू जीन डाल सकता हूँ। S2 मीन्स पिंक शर्ट, पिंक के साथ ब्लैक जीन्स, पिंक के साथ ब्लू जीन्स, या येलो शर्ट के साथ ब्लैक जीन्स, या येलो शर्ट के साथ ब्लू जीन्स। तो इस केस में जो मेरा फर्स्ट एलिमेंट है वो सेकंड सेट बी से है। तो अगर मैं इसको पिक्टोरियल दिखाऊं तो बी सेट को मैं पहले लिखूंगा, ए को बाद में लिखूंगा। तो S1 को ज्वाइन कर दिया J1 से, तो ये बन गया S1 J1, S1 को J2 से S1 J2 एंड सो ऑन। We have made all possible different ordered pairs by taking each and every element of set B with each and every element of set A in the first case। अब जो हमने फर्स्ट केस लिया है इसमें हमने A सेट के हर एलिमेंट के साथ B सेट का हर एलिमेंट रिलेट किया है, उसको कनेक्ट किया है। एंड वाइस वर्सा इन द सेकंड केस। अब सेकंड केस में बी सेट हमारा फर्स्ट है, तो हमने बी सेट के हर एलिमेंट के साथ ए सेट का हर एलिमेंट रिलेट किया है, उसको आपस में कनेक्ट किया है। अब हम डेफिनेशन लेते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स की। गिवन टू नॉन एम्प्टी सेट्स P and Q, द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द सेट्स P and Q is the set of all ordered pairs of elements from P and Q। देखिए अगर हमारे पास दो सेट्स हैं जो कि नॉन एम्प्टी हैं P and Q, तो जो P और Q का कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा वो भी एक क्या होगा, सेट होगा, और उस सेट के अंदर सारे ऑर्डर पेयर्स होंगे जो कि P और Q के एलिमेंट से बन सकते हैं। मैथमेटिकली हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ P and Q is the set of all PQ such that P belongs to P and Q belongs to Q। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर जो आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है वो इस बात को ध्यान में रखना है कि जिस सेट को हमने पहले लिखा है उसके एलिमेंट्स पहले लिखे जाएंगे। तो यहाँ पर P सेट पहले है तो स्मॉल p बिलोंग करेगा कैपिटल P से यानी P सेट से, और Q सेट को मैंने बाद में लिखा है तो जो स्मॉल q है दैट विल बिलोंग टू Q सेट। In the set P cross Q या Cartesian product of P and Q, the first element in each order pair will be from set P and the second element from set Q। अगर मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट को लिखता हूँ P क्रॉस Q यानी P सेट को पहले लिखता हूँ, तो जो पहला एलिमेंट होगा हर ऑर्डर पेयर में वो P सेट से होगा, और जो सेकंड एलिमेंट होगा हर ऑर्डर पेयर में वो सेकंड सेट Q से होगा। अब दूसरा केस क्या है कि मान लो मैं P क्रॉस Q की बजाय Q क्रॉस P लिखता हूँ, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ Q एंड P। अब क्योंकि Q सेट पहले आया है तो इट विल बी द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर्स Q P सच दैट Q बिलोंग्स टू Q एंड P बिलोंग्स टू P। इन दिस सेट द फर्स्ट एलिमेंट इन ईच ऑर्डर पेयर विल बी फ्रॉम सेट Q एंड द सेकेंड एलिमेंट फ्रॉम सेट P। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। P सेट में मेरे पास 3 एलिमेंट्स हैं, नेमली 1, 2 एंड 3, एंड Q में मेरे पास 2 एलिमेंट्स हैं 4 एंड 5। तो P क्रॉस Q दैट इज़ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ P एंड Q विल बी द सेट ऑफ। अब क्योंकि यहाँ पर P सेट पहले है तो जो फर्स्ट एलिमेंट होगा हर ऑर्डर पेयर में वो सेट P का होगा। तो 1, अब 1 के साथ 4 भी आएगा, 1 के साथ 5 भी आएगा, तो 1 4 1 5। सिमिलरली 2 के साथ 4 आएगा, 2 के साथ 5 आएगा, तो 2 4 2 5 एंड 3 4 3 5।
लेकिन जब मैं लूँगा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ क्यू एंड पी, यानी क्यू को पहले लिखूँगा, तो हर ऑर्डर पेयर में जो फर्स्ट एलिमेंट आएगा वो क्यू सेट से आएगा। तो क्यू में पहला एलिमेंट है 4, तो 4 के साथ 1, 4 के साथ 2, 4 के साथ 3, तो 4 1 4 2 4 3, एंड सिमिलरली 5 1 5 2 एंड 5 3। तो वेरी क्लियरली कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ पी एंड क्यू इज़ नॉट इक्वल टू कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ क्यू एंड पी व्हेन पी एंड क्यू आर टू डिफरेंट सेट्स। अब पिक्टोरियली देखिए मैंने दिखाया है, जब मैं कहता हूँ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ पी एंड क्यू यानी पी क्रॉस क्यू, तो फर्स्ट सेट हमारा पी है, सेकंड हमारा क्यू है। तो 1 को 4 के साथ, 1 को 5 के साथ, 2 को 4 के साथ, 2 को 5 के साथ, 3 को 4 के साथ और 3 को 5 के साथ। और जब हम लेते हैं क्यू क्रॉस पी, तो क्यू को पहले लेना है, तो 4 के साथ 1, 4 के साथ 2, 4 3, 5 1, 5 2 एंड 5 3। तो स्टूडेंट्स, जो हमने अभी पहले एग्जांपल लिया था जीन्स और शर्ट का, जिसमें ए सेट में मेरे पास 2 जीन्स थी J1 और J2, और बी में मेरे पास 3 शर्ट्स थी S1 S2 S3। तो जब मैं ए सेट को पहले ले रहा हूँ और बी को बाद में ले रहा हूँ, तो ये जो हमारा कम्बिनेशन बना, इसको हम कहेंगे ए क्रॉस बी। और जब मैंने बी के एलिमेंट्स पहले लिए हैं और ए के बाद में लिए हैं, तो ये जो कम्बिनेशन बना या जो पॉसिबल ऑर्डर पेयर्स बने, इसको हम कहेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी एंड ए, दैट इज बी क्रॉस ए। नोट 1, P cross Q, that is Cartesian product of P and Q, is a set, and we know that the elements of a set can be written in any order। देखिए स्टूडेंट्स, हम जब किसी भी सेट के एलिमेंट्स को लिखते हैं, तो जो उसका लिखने का ऑर्डर होता है दैट इज़ इमैटेरियल, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मैं किस एलिमेंट को फर्स्ट पे लिख रहा हूँ और किस को बाद में लिख रहा हूँ। तो अब जो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट का सेट है, इसके अंदर जो हर एलिमेंट है वो क्या है, ऑर्डर पेयर है। नाउ ईच एलिमेंट इन पी क्रॉस क्यू इज़ एन ऑर्डर पेयर। वी कैन चेंज द ऑर्डर, दैट इज़ पोजीशन ऑफ डिफरेंट ऑर्डर पेयर्स इन पी क्रॉस क्यू। अब क्योंकि पी क्रॉस क्यू हमारा एक सेट है और सेट के एलिमेंट्स का ऑर्डर हम चेंज कर सकते हैं, तो इसका मतलब जितने भी इसके अंदर ऑर्डर पेयर्स हैं, हम उनका ऑर्डर यानी पोजीशन चेंज कर सकते हैं। बट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वी कैन नॉट चेंज द ऑर्डर और पोजीशन ऑफ द 2 एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ईच ऑर्डर पेयर। हर ऑर्डर पेयर में जो 2 एलिमेंट्स हैं, जिसमें एक पी सेट से है दूसरा क्यू सेट से है, उनकी पोजीशन हम चेंज नहीं कर सकते। दोबारा बता रहा हूँ, क्योंकि सेट है, सेट के एलिमेंट्स को हम आगे पीछे लिख सकते हैं, उनके ऑर्डर की कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। और पी क्रॉस क्यू यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ पी एंड क्यू भी एक हमारा सेट है। तो इसके जो एलिमेंट्स हैं यानी जो ऑर्डर पेयर्स हैं, उनको हम आगे पीछे लिख सकते हैं, यानी उनका ऑर्डर या उनकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं। लेकिन पर्टिकुलरली हम ऑर्डर पेयर के अंदर जो 2 एलिमेंट्स हैं उनका ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते। अब जैसे मेरे पास एक सेट है P 1 2 3 और एक सेट है Q 4 5। तो जब मैंने P क्रॉस Q कहा यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ P एंड Q, तो ये बन गया 1 4 1 5 2 4 2 5 3 4 3 5। अब मैं इन ऑर्डर्स पेयर को आगे पीछे लिख सकता हूँ। अब मैंने जो 2 4 थर्ड पे था उसको फर्स्ट लिख दिया, 2 5 लिख दिया, 1 4, आप जैसे मर्जी इनको लिख सकते हो। लेकिन जो ऑर्डर पेयर हैं, जैसे यहाँ पर 1 4 है, तो 1 4 को मैं 4 1 नहीं लिख सकता, 2 5 को मैं 5 2 नहीं लिख सकता, सिमिलरली 3 4 को मैं 4 3 नहीं लिख सकता। अब सेकंड नोट देखिए, इन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स द 2 सेट्स में बी द सेम। अब जैसे मैंने आपको समझाने के लिए लिया P क्रॉस Q, यानी P और Q दोनों डिफरेंट सेट्स हैं। अब वो कहता है कि जिन 2 सेट्स का हम कार्टेशियन प्रोडक्ट ले रहे हैं वो दोनों सेम भी हो सकते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड A या A क्रॉस A, या कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ P एंड P और P क्रॉस P। अब इसको समझने के लिए मान लो मेरे पास एक सेट A है जिसमें 2 एलिमेंट्स हैं 1 2। तो जब मैं A क्रॉस A कहूँगा तो आप समझ लीजिए आपने एक सेट को 2 बार लिख लेना है।
अब इस 1 के साथ ये 1 आएगा और इस 1 के साथ ये 2 आएगा, तो 1 1 1 2। फिर इस 2 के साथ ये 1 आएगा तो 2 1, और इस 2 के साथ ये 2 आएगा तो 2 2। सेम सेट है दोनों, ए के साथ 1, 1 के साथ 1, 1 के साथ 2, 2 के साथ 1, 2 के साथ 2। Now some important observations of Cartesian product of sets. Number 1, if either P or Q is the null यानी empty set, then P cross Q will also be an empty set. अगर दोनों सेट में से कोई भी एक सेट empty है, null सेट है, तो जो उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा वो भी empty सेट होगा, that is P cross Q will be equal to 5. Similarly for infinite set, if either P or Q is an infinite set, then P cross Q will also be an infinite set. अगर दोनों में से कोई भी एक सेट इनफाइनाइट है तो उनका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा वो भी क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। थर्ड देखिए, if P and Q are two non-empty sets and P is not equal to Q, then Cartesian product of P and Q is not equal to Cartesian product of Q and P. यहाँ पर P सेट पहले है और यहाँ पर Q सेट पहले है, तो यहाँ जो ऑर्डर पेयर्स बनेंगे उसमें जो पहला एलिमेंट होगा वो P सेट का होगा और सेकंड Q सेट का होगा, लेकिन यहाँ पर जो पहला एलिमेंट होगा वो Q सेट का होगा और जो सेकंड एलिमेंट होगा वो P सेट का होगा। यानी अगर दोनों सेट्स हमारे डिफरेंट हैं तो जो हम कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाएंगे वो आपस में कभी भी इक्वल नहीं होंगे। यानी कि हम कह सकते हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स इज़ नॉट कोम्यूटेटिव, ये कोम्यूटेटिव नहीं है। अभी जो हमने पीछे एग्जांपल लिया था जिसमें P सेट में हमने लिए थे 1 2 3 और Q में लिया था 4 5, तो जब हमने P क्रॉस Q लिखा था तो ये ऑर्डर पेयर्स बने थे और जब मैंने Q क्रॉस P लिखा था तो ये ऑर्डर पेयर्स बने थे। अब ये दोनों ऑर्डर पेयर्स आपस में इक्वल नहीं है, तो क्लियरली P क्रॉस Q is not equal to Q cross P, that is Cartesian product of sets is not commutative. अब नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन देखिए, let number of elements in set P be A and number of elements in set Q be B. मान लो सेट P में A एलिमेंट्स हैं और Q में B एलिमेंट्स हैं, तो जो दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा उसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो होंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट P इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट Q। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे यानी A इंटू बी और AB। अगर सेट P में हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं और सेट Q में 2 एलिमेंट हैं तो 3 इंटू 2, तो टोटल एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। अब जो नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन है स्टूडेंट देखिए, अभी तक हमने जो कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया था वो 2 सेट्स का लिया था। अब जो हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो 3 सेट्स का भी हो सकता है। मान लो हमारे 3 सेट हैं A, B और C, तो A क्रॉस B क्रॉस C will be the set of all A, B, C such that A belongs to set A, B belongs to set B and C belongs to set C. अब जो मैंने ये 3 सेट्स लिए हैं ये तीनों सेट्स डिफरेंट ना होकर सेम भी हो सकते हैं, तो A क्रॉस A will be the set of all A, B, C such that A, B, C belong to set A. अब जो ये A, B, C है इसको हम ऑर्डर पेयर ना कहकर ऑर्डर ट्रिपलेट बोलेंगे क्योंकि इसमें 2 की बजाय हमारे 3 एलिमेंट्स हैं। अब इसको समझते हैं। मान लो मेरे पास एक सेट है A जिसमें 2 एलिमेंट्स हैं 1 2, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A इज इक्वल टू 2, यानी कार्डिनलिटी ऑफ सेट टू A क्या हो गई, 2। तो जब मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट लूँगा A क्रॉस A तो 2 एलिमेंट्स इंटू 2 एलिमेंट्स, तो 2 इंटू 2 ये 4 हो जाएगा। लेकिन जब मैं A क्रॉस A लूँगा तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाएंगे NA इंटू NA, 2 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल टू 8। तो जब मैं A क्रॉस A लिख रहा हूँ तो 1 के साथ 1, 1 के साथ 2, 2 के साथ 1, 2 के साथ 2, तो टोटल हमारे 4 एलिमेंट्स आएंगे, 4 ऑर्डर पेयर्स आएंगे। लेकिन जब मैं A क्रॉस A लूँगा तो
अब देखिए स्टूडेंट, इसको थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ कि मैंने कैसे बनाया है। आप 3 बार लिख लीजिए, जैसे ये 1 2, यहाँ फिर 1 2 और यहाँ फिर 1 2। अब मैंने इसका 1 एलिमेंट ले लिया, इसका भी 1 ले लिया। अब इसका एक बार 1 लूँगा और एक बार 2 लूँगा, यानी 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2। अब मैं 1 के साथ ये छोड़कर ये वाला ले लूँगा, तो 1 2, एक बार 1 एक बार 2, तो 1 2 1 1 2 2। फिर हम इसका सेकंड ले लेंगे, इसका 1 ले लेंगे और इसका एक बार 1 लेंगे और एक बार 2 लेंगे, तो 2 1 1 2 1 2। फिर इसका 2 ले लेंगे, तो 2 2 1 2 2 2। तो टोटल हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल हमारे पास 8 ऑर्डर पेयर्स बन जाएंगे। अब फाइनली मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ जो एनसीईआरटी की बुक में पेज नंबर 33 पर एग्जांपल नंबर 5 है। दिस एग्जांपल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इफ़ आर इज़ द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, व्हाट डू द कार्टेशियन प्रोडक्ट्स आर क्रॉस आर एंड आर क्रॉस आर रिप्रेजेंट। अगर आर हमारा रियल नंबर का सेट है तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ आर एंड आर यानी आर क्रॉस आर से क्या मीनिंग है और आर क्रॉस आर से क्या मीनिंग है, ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब हम 2 सेट लेंगे यानी 2 सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे आर क्रॉस आर, तो ये बनेगा सेट ऑफ ऑल एक्स वाई सच दैट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। तो दिस सेट रिप्रेजेंट्स द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन 2 डायमेंशनल स्पेस। अब क्योंकि यहाँ पर ऑर्डर पेयर है, 2 ही एलिमेंट्स हैं, तो जो 2 डायमेंशनल स्पेस में जितने भी पॉइंट्स होंगे उन सभी के कोऑर्डिनेट्स को ये सेट रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन जब मैं आर क्रॉस आर लूँगा, अब इसमें हमारे पास ऑर्डर ट्रिपलेट आएगा, तो सेट ऑफ ऑल एक्स वाई जेड सच दैट एक्स वाई जेड बिलोंग टू आर। तो दिस सेट रिप्रेजेंट्स द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन 3 डायमेंशनल स्पेस। अब ये जो सेट है इसमें 3 डायमेंशनल स्पेस के अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं उनके कोऑर्डिनेट्स को ये सेट रिप्रेजेंट करेगा। यानी अगर आर क्रॉस आर है तो 2 डायमेंशनल स्पेस में जितने भी पॉइंट्स हैं उनके कोऑर्डिनेट्स को ये रिप्रेजेंट करेगा, और जब मेरे पास आर क्रॉस आर है तो ये 3 डायमेंशनल स्पेस में जितने भी पॉइंट्स हैं उनके कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट करेगा। तो आज बस इतना ही। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल अग्रवाल मैथ क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।